बुलेटिन में बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। बीजेपी को आज यहां पर अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का बॉस बनना तय माना जा रहा है। आज नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने शनिवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं दिया है, तो इसलिए साफ तौर पर वो बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष। औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान आज हो जाएगा और हालांकि उनके अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक ऐलान आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित मेगा इवेंट में किया जाएगा। तस्वीरें देखिए, कल की ये खासी तस्वीरें जो है वो सामने आई थी जब पंकज चौधरी का नामांकन यहाँ पर दाखिल किया गया था और आज नाम का औपचारिक ऐलान होगा। और इसी के साथ काफी कुछ चीजें जो है इससे स्पष्ट हो जाती हैं, तस्वीरें साफ हो जाती हैं। पंकज चौधरी 7 बार के विधायक हैं और इसी के साथ इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी क्लोज माना जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीब माना जाता है और बेहद से समीकरण जो हैं वो साधे गए हैं पंकज चौधरी के नाम को आगे रखकर। पंकज चौधरी पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। और अब चलिए सुनते हैं कि इस मौके पर पंकज चौधरी के परिवार का क्या कुछ कहना है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं आज अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि आज मेरे बाबा प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी की यूपी के। मैं चाहता हूँ कि बाबा ऐसे और आगे जाते रहे। मैं आज बहुत खुश हूँ। महाराज योगी जी भी यहीं के है, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों लोग कैसे काम करेंगे, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ दोनों लोग कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से काम करें, साथ में बाबा के साथ अच्छे से काम करें। प्रदेश की तरक्की कैसे होगी अब बहुत अच्छी तरह से होगी। साथ में मिलके वो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्या ऐसे स्वागत होगा आज सुनने के बाद वो गोरखपुर भी आएंगे बाबा? हम लोग उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। और खाने पीने के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी? हाँ, वो सब भी होगी। मिठाई चल रहा है कल से? हाँ। और वहीं लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने की खबरों पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, यह बीजेपी में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को इस तरह का सम्मान दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किसी भी कार्यकर्ता को कब कहां बिठा दे, ये तो आपने देखा ही है। और आप ये सोचिए कि माननीय अध्यक्ष जी पार्षद होने भी रहे और 5-6-7 बार सांसद रहे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की डोर संभाली है। मैं बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आसमान को चूमेगी। वहीं यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय पंकज चौधरी जी, उनका नाम तय हो गया है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रूप में। एक सभासद से यानी पार्षद से अपनी जीवन की यात्रा शुरू करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र में वहाँ के डिप्टी मेयर रहे गोरखपुर के, 7 बार के सांसद, एक लंबा अनुभव, वर्तमान में वित्त मंत्री और पार्षद होने का मतलब हुआ कि जमीन से जुड़े नेता। सारा अनुभव, सब प्रकार का संघर्ष, सब प्रकार की भावनाएं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए प्रदेश को शानदार तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे और हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। तो आज यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके बाद सबकी निगाहें संभावित कैबिनेट विस्तार पर अटकी हैं। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों गोरखपुर इलाके से ही आते हैं। ऐसे में संगठन और सरकार का एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो जाना बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है। इस चुनौती से निपटने का समाधान कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसके तहत सियासी संतुलन को साधने का प्रयास किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए साल में मकर संक्रांति के बाद बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती
सकती है। इसमें मध्य पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड को खास तवज्जो दी जा सकती है। इसी तरह प्रदेश कमेटी में भी इन क्षेत्रों को विशेष तवज्जो मिलने की संभावना है। एक और चेहरा जो कल के नामांकन की प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय नजर आई, वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की इस सक्रियता से उनकी दूसरी राजनीतिक पारी के संकेत मिल रहे हैं। बीते साल अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह पहला मौका था जब वह बीजेपी के किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनी। शनिवार को वह न केवल नामांकन में शामिल हुई बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के लिए अपना नामांकन भी किया। राजनीतिक जानकार इसे स्मृति ईरानी की दूसरी पारी के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी अभी उनके राजनीतिक इस्तेमाल की संभावना बनाए हुए है। स्मृति ईरानी का सियासी सफर 2023 में बीजेपी में शामिल हुई थी। यहीं से शुरू हुआ था उनका सियासी सफर और उसके बाद 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा में चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। फिर 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी थी स्मृति ईरानी और उसके बाद 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बनी। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद 2014 में केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराया उन्होंने। उसके बाद 2024 में फिर किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में हराया उन्हें। हार के बाद फिर से टीवी शो में सक्रिय हुई थी स्मृति ईरानी, लेकिन अब राजनीति से दूरी की अटकलें लगने के बाद आखिरकार वो एक बड़े कार्यक्रम में नजर आई, जिसके बाद अब फिर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर यहाँ राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं।